दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का सबसे प्रेरणादायक वैज्ञानिक और राष्ट्रपति कौन था, तो शायद आपके मन में एक ही नाम आएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें पूरी दुनिया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से जानती है। आज हम आपको सुनाएंगे उनका पूरा जीवन कहानी, बचपन से लेकर राष्ट्रपति बनने तक और उनके अमर संदेशों तक। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के एक साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाविक थे और मां अशियम्मा गृहिणी। परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, लेकिन संस्कार और मेहनत की ताकत बहुत गहरी थी। बचपन में ही उन्होंने अखबार बांटकर अपने पढ़ाई का खर्च निकाला। रामेश्वरम से प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उनका सपना था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ने का। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। शुरुआती दिनों में बहुत कठिनाइयां आईं, लेकिन उनकी लगन और जुनून ने उन्हें आगे बढ़ाया। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े। बाद में वे इसरो पहुंचे और यहां उन्होंने भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के विकास में अहम भूमिका निभाई। 1980 में इस रॉकेट ने रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। ये भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि थी। 1980 और 1990 के दशक में अब्दुल कलाम ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP की अगुवाई की। उन्होंने पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि जैसी मिसाइलों का सफल परीक्षण कराया। इसी वजह से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किए, जिनकी सफलता में अब्दुल कलाम का योगदान असाधारण था। इसने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सूची में शामिल कर दिया। इसके बाद उनकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी मजबूत हो गई। साल 2002 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्हें जनता ने पीपल्स प्रेसिडेंट कहा, क्योंकि वे हमेशा छात्रों, युवाओं और आम जनता से जुड़े रहते थे। राष्ट्रपति रहते हुए भी वे वैज्ञानिक और शिक्षक बने रहे। उन्होंने कई किताबें लिखीं, जिनमें विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020 जैसी रचनाएं आज भी युवाओं को प्रेरणा देती हैं। उनका मानना था कि सपना वो नहीं होता जो आप नींद में देखते हैं, सपना वो होता है जो आपको सोने ना दे। 27 जुलाई 2015 को जब वे मेघालय के शिलोंग में IIT में छात्रों को लेक्चर दे रहे थे, तभी मंच पर ही उनका निधन हो गया। वे अपने अंतिम क्षणों तक युवाओं को प्रेरित करते रहे। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि साधारण परिस्थितियों से निकलकर भी अगर लगन और मेहनत हो तो इंसान ऊंचाइयों को छू सकता है। वे सिर्फ एक वैज्ञानिक या राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि भारत के असली गुरु थे। वे बेहद सरल जीवन जीते थे। कोई बड़ा घर, महंगी कार या भव्य जीवन शैली कभी नहीं अपनाई। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी उनका कमरा साधारण था, सिर्फ कुछ किताबें, एक टेबल और कुर्सी। वे शाकाहारी थे और दिनचर्या बहुत अनुशासित रखते थे। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे छात्रों और युवाओं के बीच जाना पसंद करते थे। हर जगह लेक्चर देते, सवाल जवाब करते और उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते। उनका मानना था भारत का भविष्य उसके युवाओं के हाथों में है। पुरस्कार और सम्मान: 1981 पद्म भूषण, 1990 पद्म विभूषण, 1997 भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। दुनिया भर की 40 से अधिक यूनिवर्सिटीज ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी। If you want to shine like a sun, first burn like a sun. Dream is not that which you see while sleeping. It is something that does not let you sleep. वे हमेशा सेल्फ रिलायंस और इनोवेशन पर जोर देते थे। उन्होंने रक्षा, अंतरिक्ष और शिक्षा को जोड़ने की कोशिश की। वे पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो देश भर के बच्चों से सीधे ईमेल और पत्र के माध्यम से संवाद करते थे। वे बच्चों को सुपर पावर इंडिया का सपना दिखाते थे। राष्ट्रपति रहते हुए भी वे खुद ही अपने जूते पॉलिश करते थे। वे कभी अपने परिवार या रिश्तेदारों को राष्ट्रपति भवन के विशेषाधिकारों का लाभ लेने नहीं देते थे। जब वे DRDO में काम करते थे तो अक्सर प्रयोगशाला में फर्श पर सो जाते थे। वे कहते थे, युवा सिर्फ नौकरी पाने की सोच ना रखे, बल्कि नौकरी देने वाले बने।
उन्होंने युवाओं को तकनीक और इनोवेशन की ओर पढ़ने के लिए प्रेरित किया। इग्नाइटेड माइंड्स किताब में उन्होंने लिखा, अगर 1 अरब भारतीय सपने देख लें तो भारत अवश्य विकसित राष्ट्र बनेगा। उनकी याद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल रामेश्वरम में बनाया गया। उनके नाम पर भारत और विदेशों में कई शिक्षा संस्थान और छात्रवृत्तियां शुरू की गईं। संयुक्त राष्ट्र ने उनके जन्मदिन 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे घोषित किया। उनका लक्ष्य था कि 2020 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने। वे मानते थे कि विज्ञान, शिक्षा और युवा शक्ति से भारत गरीबी और बेरोजगारी से मुक्त हो सकता है। भले ही ये सपना अभी अधूरा है, लेकिन उनकी सोच आज भी हमें मार्गदर्शन देती है। उनकी पहचान: मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, पीपल्स प्रेसिडेंट, भारत का शिक्षक और सबसे बढ़कर एक सच्चे इंसान। कलाम बचपन में पतली काया और चुपचाप रहने वाले थे, लेकिन पढ़ाई में हमेशा आगे रहते थे। वे अपने स्कूल के अध्यापकों के प्रिय थे। एक बार उनके शिक्षक ने कहा था, तुम्हारी आंखों में चमक है, ये तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। उनके एक गणित शिक्षक आय्या दुरई सोलोमन ने उन्हें आत्मविश्वास और सपने देखने की ताकत दी। एक बार शिक्षक ने कहा, अगर तुम खुद पर विश्वास कर लो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। ये बात कलाम जीवन भर याद रखते थे। उन्होंने इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए परीक्षा दी थी, लेकिन वे 9वें स्थान पर आए, जबकि केवल 8 का चयन हुआ। ये उनकी पहली बड़ी असफलता थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी और वैज्ञानिक के रूप में करियर बनाया। सन 1970 के दशक में जब भारत सैटेलाइट लॉन्चिंग में संघर्ष कर रहा था, तब कलाम और उनकी टीम ने शून्य से शुरुआत की। कहते हैं कि शुरुआत में रॉकेट के पार्ट्स साइकिल और बैलगाड़ी में ढोए जाते थे। यही टीम आगे चलकर भारत को स्पेस पावर बनाने में सफल हुई। कलाम ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के विकास में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने भारत के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को आत्मनिर्भर बनाया। डीआरडीओ और इसरो में काम करते हुए वे हमेशा कहते, भारत को तकनीकी रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। वे मुस्लिम परिवार से थे, लेकिन बचपन से ही रामेश्वरम के हिंदू वातावरण में बड़े हुए थे। वे हमेशा धर्म से ऊपर मानवता को मानते थे। वे गीता और कुरान दोनों पढ़ते थे और कहते थे, हर धर्म का सार एक ही है। जब भी वे किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते तो घंटों छात्रों के सवालों के जवाब देते। वे कहते, पढ़ाई सिर्फ डिग्री के लिए मत करो, पढ़ाई का उद्देश्य समाज को बदलना होना चाहिए। वे फाइल पढ़ने की बजाय सीधे अधिकारियों और आम जनता से मिलना पसंद करते थे। कई बार वे बच्चों को राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित कर उनसे बातें करते थे। उन्होंने कहा था, राष्ट्रपति का असली सुख बच्चों और युवाओं से बात करने में है। वे मानते थे कि विज्ञान और अध्यात्म विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे को पूरक हैं। उनका कहना था, साइंस गिव्स अस टूल्स एंड स्पिरिचुअलिटी गिव्स अस पर्पस। उन्होंने छात्रों के लिए 5 संदेश दिए थे। सपना देखो, कड़ी मेहनत करो, असफलता से मत डरो, ईमानदारी से काम करो और देश को पहले रखो। 27 जुलाई 2015 को वे लेक्चर देते समय गिरे और मुस्कुराते हुए इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी आखिरी स्लाइड पर लिखा था, क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ। उनकी मौत भी उसी चीज को करते हुए हुई जिसे वे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, युवाओं को प्रेरित करना। उनके गृहनगर रामेश्वरम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल मेमोरियल बनाया गया है। भारत ही नहीं, दुनिया भर के लोग उन्हें एक आदर्श इंसान और सच्चे शिक्षक के रूप में याद करते हैं। वे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी भाभा को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। बचपन में वे आकाश में उड़ते पक्षियों और आसमान में उड़ते विमानों को देखकर प्रेरित होते थे। कलाम हमेशा कहते थे कि किसी भी वैज्ञानिक उपलब्धि का श्रेय पूरी टीम को मिलता है। वे अक्सर अपनी टीम को आगे रखते और खुद पीछे रह जाते थे। कहते थे, अ लीडर मस्ट गिव क्रेडिट टू द टीम इन सक्सेस एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फेलियर। उनका मानना था कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। वे एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी व्यावहारिक शिक्षा पर जोर देते थे। स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाएं और कंप्यूटर शिक्षा लाने के समर्थक थे। उन्होंने पूरा नामक योजना दी थी। इस योजना का मकसद था कि गांवों को शहर जैसी सुविधाएं मिलें, जैसे बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंटरनेट। वे मानते थे कि भारत का भविष्य गांवों से ही बनेगा। वे वीणा बजाने में निपुण थे। जब कभी खाली समय मिलता
तो वे संगीत और भक्ति में डूब जाते। वे शायद भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो युवाओं के बीच सेलिब्रिटी बन गए। लाखों बच्चे उन्हें चिट्ठियां लिखते थे। उन्हें टीवी शोज और इंटरव्यूज में देखने का हर किसी को इंतजार रहता था। अमेरिका और यूरोप की यूनिवर्सिटीज में उन्हें लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता था। उन्होंने कहा था कि भारत के वैज्ञानिक और युवा किसी से कम नहीं हैं। कई देशों ने उन्हें ऑनरेरी डॉक्टरेट से सम्मानित किया। उन्होंने कहा था, फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माई डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रॉन्ग इनफ। वे अपनी असफलताओं की कहानियां खुद सुनाते ताकि छात्र उनसे सीख सकें। वे सिर्फ हथियारों के वैज्ञानिक नहीं थे, उन्होंने हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में भी योगदान दिया था, जैसे कम दाम वाला हृदय स्टेंट और हल्का आर्टिफिशियल अंग। उनका सपना था कि विज्ञान का उपयोग गरीबों के लिए हो। वे सुबह 4 बजे उठते थे और देर रात तक काम करते थे। उनके जीवन में समय की पाबंदी सबसे महत्वपूर्ण थी। वे कहते थे, टाइम इज मोर प्रेशियस देन मनी। राष्ट्रपति रहते हुए भी वे बिना सुरक्षा के अचानक किसी स्कूल या संस्थान में पहुंच जाते थे। वे बच्चों से जमीन पर बैठकर बातें करते थे। उनके लिए पद से ज्यादा मानवता महत्वपूर्ण थी। एक बार दिल्ली एयरपोर्ट पर उनकी किताबों की जांच के लिए सुरक्षा कर्मियों ने बैग रोका। कई नेताओं ने इसे अपमान कहा, लेकिन कलाम ने हंसकर कहा, किताबें ही तो हैं, इन्हें भी चेक कर लो। उनकी सादगी ने सबका दिल जीत लिया। अपनी आखिरी किताब ट्रांसेंडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस विद प्रमुख स्वामी जी में उन्होंने लिखा कि विज्ञान और अध्यात्म को मिलाकर ही सच्चा विकास संभव है। उनका यह संदेश आज भी प्रासंगिक है। वे बच्चों को राष्ट्र का असली निर्माता मानते थे। कहते थे, एक शिक्षक, एक किताब और एक छात्र दुनिया को बदल सकता है। बच्चों के साथ फोटो खिंचवाना और उनकी बातें सुनना उन्हें राष्ट्रपति भवन की औपचारिक बैठकों से ज्यादा प्रिय लगता था। वे चाहते थे कि भारत के हर स्कूल में ई-लर्निंग पहुंचे। उन्होंने मिशन फॉर एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी शुरू किया ताकि दूर दराज के गांवों के बच्चे भी इंटरनेट से पढ़ाई कर सकें। उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, सत्य साईं बाबा और प्रमुख स्वामी जैसे आध्यात्मिक गुरुओं से गहरा संवाद रखा। वे कहते थे, आध्यात्मिकता और विज्ञान दोनों साथ मिलकर ही मानवता को रोशनी दे सकते हैं। लाखों छात्र उन्हें अपना रोल मॉडल मानते थे। उनके सेशंस में बच्चे घंटों इंतजार करते सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए। वे बच्चों को हाथ उठाकर सपने दोहराने को कहते थे। मैं असफलता से नहीं डरूंगा, मैं अपना सपना पूरा करूंगा। वे कहते थे, हार्ड वर्क एंड परसिवियरेंस कैन मेक एनीथिंग पॉसिबल। खुद उन्होंने यही मंत्र जीवन में अपनाया और दूसरों को भी यही सिखाया। राष्ट्रपति रहते हुए भी उनके कमरे में सिर्फ एक टेबल, एक कुर्सी और किताबों का ढेर होता था। उनके पास न तो बड़ी संपत्ति थी और न ही निजी घर। वे कहते थे, जब मैं दुनिया से जाऊं तो मेरे पास सिर्फ 2 चीजें हों, ज्ञान और यादें। जब उन्हें भारत रत्न मिला तो उन्होंने इसे अपनी टीम और देश के युवाओं को समर्पित किया। वे हमेशा कहते, मैं अकेला कुछ नहीं हूं, मैं टीम का हिस्सा हूं। वे गंभीर वैज्ञानिक और राष्ट्रपति होने के बावजूद हल्की फुल्की बातें और हंसी मजाक से माहौल हल्का कर देते थे। छात्रों के सवालों के जवाब हमेशा उदाहरण और हंसी के साथ देते। संयुक्त राष्ट्र में भाषण देते समय उन्होंने शांति, विकास और शिक्षा पर जोर दिया। वे चाहते थे कि भारत सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि ज्ञान और नैतिकता में भी अग्रणी बने। बचपन से ही वे रामेश्वरम मंदिर के पुजारियों और मुस्लिम मौलवियों के दोनों के बीच बड़े हुए। वे कहते थे, भारत की ताकत उसकी विविधता और एकता में है। वे मानते थे कि समय का सदुपयोग जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। उनकी दिनचर्या इतनी व्यवस्थित थी कि हर मिनट किसी सार्थक कार्य में जाता था। उनकी याद में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश का नाम रखा गया। भारत और विदेश में कई स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप्स उनके नाम पर दी जाती हैं। वे धर्म और जाति से ऊपर इंसानियत को रखते थे। उनका कथन था, हम पहले इंसान हैं, फिर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या कुछ और। उनका सपना 2020 तक विकसित भारत का था, लेकिन साथ ही उन्होंने 2070 तक भारत को विश्व गुरु बनाने का विजन भी बताया था।
वे कहते थे, युवा अगर मिलकर सोचें तो 50 साल में भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। उनकी किताबें, उनके विचार और उनका जीवन आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है। उनकी विरासत सिर्फ मिसाइल और रॉकेट नहीं, बल्कि सपने देखने वाले करोड़ों युवा हैं। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन हमें ये सिखाता है कि बड़े सपने देखो, मेहनत करो और देश के लिए कुछ कर दिखाओ। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट में लिखिए, भारत के मिसाइल मैन को मेरा नमन, ताकि हम सब मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।